तो चलिए फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में सरकार बचाने की कवायद। अब झारखंड में शुरू हुई रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। रांची से रायपुर पहुंचे यूपीए विधायक। मेफेयर रिजॉर्ट में किया गया लग्जरी इंतजाम और सीएम हेमंत को सरकार गिरने का भी डर अब सताने लगा है। यूपीए विधायकों के टूटने का डर। आज सीएम हेमंत भी रायपुर पहुंच सकते हैं। सुबह से शाम तक लगातार जो भी विधायक हैं उनकी हाजिरी भी लगाई जा रही है। ये देखा जा रहा है कि कहीं किसी नेता की गतिविधि अन्य पार्टी की तरफ तो नहीं है। सरकार बचाने की कवायद है। और अब तो आरोप लगा दिया बीजेपी ने कि आप रायपुर यानी कि छत्तीसगढ़ का पैसा आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं सरकार का। लेकिन ये बीजेपी भूल गई जब अपने नेताओं को, या फिर शिंदे सरकार के जब नेता पहुंचे थे गोवा में, जब उन्हें शिफ्ट किया गया था। कई ऐसे मौके आए हैं सरकार बचाने की कवायद। सहयोगी रवि सर्राफ ऑनलाइन पर पूरी जानकारी के साथ। रवि, ताजा अपडेट क्या है? सुबह से शाम तक देखिए नेताओं की हाजिरी लगाई जा रही है। 32 ऐसे विधायक हैं जो अभी बच्चों में कहा जा रहा है सीएम उनको लेकर पहुंचेंगे, तो बाड़ेबंदी की जा रही विधायकों की। बिल्कुल सागर, देखिए विधायकों की बाड़ेबंदी की जा रही है और सरकार को बचाने की कवायद की जा रही है। इसी डर से हेमंत सोरेन ने अपने तकरीबन 32 विधायक यूपीए के मिला के, यूपीए और जेएमएम को अगर मिला ले तो तकरीबन 32 विधायकों को रायपुर यहां से, झारखंड से शिफ्ट कर दिया। तो इस बात की डर है हेमंत सोरेन को और कांग्रेस पार्टी को भी खास तौर पर कि उनके जो विधायक हैं वो उनसे टूट सकते हैं। और एक आरोप जो बार बार लगाया गया कांग्रेस की तरफ से, जेएमएम की तरफ से, कि विधायकों की को खरीद फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है। इसी डर से विधायकों को रायपुर शिफ्ट किया गया है। रायपुर कांग्रेस के लिए सेफ जोन है क्योंकि वहां पर सरकार है। और फिलहाल हेमंत सोरेन झारखंड में मौजूद हैं। एयरपोर्ट तक वो गए अपने विधायकों के साथ। उन्हें एयरपोर्ट छोड़कर वो वापस फिर जो है अपने आवास पर आ गए। तो अब देखना ये होगा कि आगे और भी कुछ विधायक हैं उनको रायपुर भेजेंगे या फिर झारखंड में ही रहेंगे। पर फिलहाल एक ये बात कही जा सकती है कि पूरी झारखंड की जो सरकार है वो छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो चुकी है, यानी कि रायपुर में इस वक्त पूरी जो सरकार है वो मौजूद है। और वहीं से जो है ये कहा जाए कि 1 से 2 दिन तक रायपुर में ही सारे विधायक वहां पर रुकने वाले हैं। और आगे देखना होगा कि किस तरीके से जो कार्रवाई जो है सरकार की तरफ से की जाती है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाती है, क्या उन तमाम विधायकों को फिर से वापस लाया जाएगा, कितने दिनों बाद लाया जाएगा, इस कई सारे सवाल जो हैं वो झारखंड के तमाम बिल्कुल रवि बने रहिएगा, आपके पास लौट कर आऊंगा। बात अगर करें झारखंड की तो देखिए 16 महीने का कार्यकाल बचा है मौजूदा सरकार का। इन 20 सालों के इतिहास में झारखंड के 11 बार तो मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया, लेकिन अब सियासत जारी है सोरेन के चेहरे पर। इसके पहले भी सीएम सोरेन एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उस बार भी उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया था। शिबू सोरेन 2 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन दोनों बार आलम वही था। लेकिन एक नेता बीजेपी की तरफ से, रघुवर दास, जब वो मुख्यमंत्री थे, केवल वही एक ऐसे चेहरे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल झारखंड में पूरा किया है। लेकिन ऐसे में लगातार देखिए जो हेमंत सोरेन को डर सता रहा है कि हम अपने विधायकों को लेकर कहां पर जाएं, कहां पर पहुंचे, इस पर बीजेपी आरोप भी अब लगा रही है। रवि, बीजेपी का आरोप यह है कि छत्तीसगढ़ का पैसा क्यों बर्बाद कर रही है, वहां पर सरकार का आखिर पैसा क्यों बर्बाद कर रही है झारखंड की सरकार। लेकिन बीजेपी अपने घटनाक्रम को भूल गई। बेंगलुरु की हम बात करें, मध्य प्रदेश की हम बात करें, गोवा में क्या चलता है आप जान ही रहे हैं, बखूबी आपने कवरेज किया है। बिल्कुल सागर, देखिए यही बात जो है जेएमएम और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जब इनको महाराष्ट्र की सरकार गिरानी थी, वहां पर अपनी सरकार बनानी थी, तो आसाम भेज दिए थे और आसाम उस वक्त बाढ़ ग्रसित था और लोग वहां पर परेशान थे। ऐसा ही स्थिति फिलहाल झारखंड में भी है। झारखंड में सूखा चारों तरफ है, लोग यहां से पलायन कर जाते हैं, रोजगार की कमी है और ऐसे में जो विधायक हैं और मंत्री हैं वो इस वक्त पलायन कर चुके हैं। तो ये पलायन पॉलिटिक्स जो है ना वो बहुत कॉमन हो चुका है। चाहे आप सत्ता पक्ष भाजपा की तरफ जाएं या विपक्ष की तरफ जाएं, तो ये पलायन पॉलिटिक्स बहुत देश में कॉमन हो चुका है। जहां पर लगता है सेफ जोन है, जहां पर सरकार है, चाहे भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, वहां पर वो अपने विधायकों को भेज देते हैं। और हॉर्स ट्रेडिंग बहुत बड़े पैमाने पर ये कहा जाए कि लगातार बढ़ता ही जा रहा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ये आरोप जो है लगातार विपक्ष बढ़ चढ़ कर लगाता है, क्योंकि अभी विपक्ष जो है वो सत्ता में नहीं है। तो ऐसे में डर इस बात का उन्हें रहता है कि पावर के से या फिर पैसे से विधायकों को तोड़ा जा सकता है, खरीद फरोख्त की जाती है। इसी डर से जो है लगातार शिफ्ट करने की कोशिश की जाती है और उसी कवायद में हेमंत सोरेन भी आगे बढ़े हैं और अपने सभी विधायकों को कांग्रेस के साथ साथ छत्तीसगढ़ भेज दिया। अब देखना ये होगा कि छत्तीसगढ़ में कितने दिन तक ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चलती है। राजभवन का इंतजार सभी को है कि राजभवन की तरफ से क्या स्टेटमेंट निकल कर आता है। उसके बाद
आगे की जो कार्रवाई चाहे सत्ता पक्ष हो या यहाँ पर जो मौजूदा झारखंड में विपक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी है उसके तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है। पर एक बात तय है कि सरकार के ऊपर खतरे के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। अब ये देखना होगा कि बादल कब बरसते हैं और कब छत्तीसगढ़ से विधायक वापस आते हैं, राजभवन से क्या स्टेटमेंट निकल कर आता है। तो इन तमाम चीज़ों का इंतजार करना पड़ेगा। पर झारखंड की जनता आज के समय में अगर बात करें, लेकिन रवि देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार झारखंड के सियासत से जुड़ी पल पल की अपडेट आप पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। क्या ऐसे समय में जो बीजेपी हर एक बार सवाल से किनारा कर रही है कि नहीं ऑपरेशन लोटस से तो हमारा कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन खबरें आ रही कि कोई तो है जो अंदर खाने में तोड़ना चाहता है विधायकों को, नहीं तो सोरेन सरकार को इतना डर थोड़ी सताता, वो भी जान रहे हैं कि यहाँ पाला बदल सकते हैं विधायक। बिल्कुल, देखिए आरोप ये लगा चुकी है सोरेन सरकार हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये आरोप लगा चुकी है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और एक बड़ा आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी जब से ये सरकार बनी है तब से इस सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है, तब से ये सरकार को कोशिश किया जा रहा है कि विधायकों को किसी तरीके से तोड़ा जाए। एक बड़ा आरोप जेएमएम और कांग्रेस दोनों लगा चुकी है पिछले कई महीनों से। जब से सरकार बनी है तब से यहाँ पर गतिविधियाँ इस तरह की होती रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और इस वक्त जो है इसी डर से हेमंत सोरेन ने अपने सभी विधायकों को रायपुर शिफ्ट कर दिया है और राजभवन का इंतजार है। सबकी नजरें राजभवन पर टिकी हुई कि राजभवन की तरफ से कब स्टेटमेंट निकल कर आता है और राजभवन अपने स्टेटमेंट में क्या कहता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने अपनी जो कॉपी है राजभवन को भेज दिया है। राजभवन से एक कॉपी जो है चुनाव आयोग जाएगा, फिर राज्य निर्वाचन आयोग जो है पूरी स्टेटमेंट को जारी करेगा या फिर राजभवन जारी कर सकता है। तो इस पर निगाहें जो है झारखंड की रवि देखिए लौट कर आऊंगा, ये पूरा जो सियासी है मामला झारखंड का छत्तीसगढ़ से भी जुड़ चुका है। प्रशांत द्विवेदी सहयोगी जुड़ चुके हैं रायपुर से। प्रशांत, कैसी हलचल है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन के जो विधायक हैं उनके लिए सबसे सेफ जगह रायपुर ही है। निश्चित तौर पर देखिए जो जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में या सालों की बात करें तो सियासी घटनाक्रम हुआ है, महाराष्ट्र की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें, तो जब इस तरह से हलचल हुई है तो सियासी संकट को दबाने के लिए, सुरक्षित महसूस करने के लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढा जाता है। ऐसे में झारखंड से सबसे करीब छत्तीसगढ़ है जो कि सबसे अधिक सेफ माना जाता है। कांग्रेस की यहाँ मेजोरिटी वाली सरकार है जिसी को लेकर यूपीए के लगभग 32 विधायकों को मे फेयर होटल नया रायपुर में यहाँ पे शिफ्ट किया गया है कड़े बंदोबस्त के बीच में। हालांकि वहाँ पे अभी किसी तरह की कोई बाहरी लोगों को किसी तरह से प्रवेश वर्जित है, लेकिन जिस तरह से देखा जाए तो यूपीए के संकट को करने के लिए छत्तीसगढ़ में यहाँ पे विधायकों को शिफ्ट किया गया है। हालांकि आज और अभी किस तरह के अपडेट है अभी तक निकल के सामने नहीं आई है, क्योंकि वहाँ पे किसी तरह से मीडिया को जाने के लिए प्रतिबंध है। काफी दूर से बैरिकेड लगाया गया है और आने जाने वालों पर भी निगरानी रखी गई है। जी अच्छा रवि देखिए, इसे पिकनिक पॉलिटिक्स का भी नाम अब दिया जा रहा है जो इस समय झारखंड की सियासत में चल रहा है, और लगता है कि पिकनिक पॉलिटिक्स अभी थमेगी नहीं। 16 महीने का कार्यकाल बचा है हेमंत सोरेन का, लेकिन संकट के बादल है उन 16 महीनों में भी। बिल्कुल, देखिए संकट के बादल इस सरकार पर लगातार मंडरा रही है और विधायकों को फिलहाल शिफ्ट किया गया है। अब राजभवन का ही इंतजार है सत्ता पक्ष को और विपक्ष को भी कि राजभवन की तरफ से क्या स्टेटमेंट निकल कर आता है। इसी बाबत जो है विधायकों को शिफ्ट किया गया, तो इंतजार करना पड़ेगा कि राजभवन की तरफ से कब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल कर आता है। उसके बाद ही आगे की जो कुछ भी जो कार्रवाई होती है चाहे सत्ता की या विपक्ष की, वो निकल कर सामने आएगी। पर फिलहाल ये है कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स देश में चल रहा है बहुत तेजी के साथ, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो और या फिर अन्य राज्य के दल हो। उनको जब लगता है कि कहीं पे सरकार गिरने की आशंका है, सरकार बचाने की आशंका है, तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो है रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है देश में शुरू हो जाता है। उसी का एक कड़ी झारखंड भी है, जो झारखंड से विधायकों को छत्तीसगढ़ शिफ्ट किया गया और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जो है छत्तीसगढ़ में पहुंच चुका है और वहां पर विधायकों को रखा गया। और खास बात यह है कि कांग्रेस शासित राज्य है, सेफ जोन है कांग्रेस के लिए, जेएमएम के लिए, इसीलिए और अविनाश पांडे जो प्रभारी हैं झारखंड कांग्रेस के, उनको खासतौर पर पूरी इस घटनाक्रम की जिम्मेदारी। बिल्कुल रवि, दिन भर नजर बना रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका। प्रशांत आपका।